डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री 1946 से 1957 थे। अनुग्रह बाबू 1887 से 1957 भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। उनका सौम्य, स्निग्ध, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दर्पोदीप्त शख्सियत बिहार के जनगण मन पर अधिकार किए हुए था। वे देश के स्वाधीनता संग्राम के एक महान नायकों में एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। बिहार के विकास में डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह का योगदान अतुलनीय है। बिहार के प्रशासनिक ढांचा को तैयार करने का काम अनुग्रह बाबू ने किया था। प्रभावशाली पद पर होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया। बिहार के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके कार्यकाल में बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछा। अनुग्रह बाबू ने 13 वर्षों तक बिहार की अनवरत सेवा की। वे बिहार प्रांत के उप प्रधानमंत्री और आजादी के बाद पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे और साथ ही 1 दर्जन विभागों के मंत्री रहे, परंतु उनमें चमत्कारिक सरलता थी। सरकारी यात्राओं में भी स्वयं की तनख्वाह से भोजन करते थे और अविभाजित बिहार के सुदूर हिस्सों तक बिना किसी काफिले और पुलिस सुरक्षा के अपनी खुद की गाड़ी से चले जाते थे। यही कारण था कि बिहार के जनमानस ने उन्हें बिहार विभूति के अलंकार से सुशोभित किया और बिना किसी प्रचार प्रसार के उनके आगमन पर भीड़ जमा हो जाया करती थी। डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म औरंगाबाद जिले के पोइवा नामक गांव में एक भूमिहार जात में हुआ था। 18 जून 1887 को हुआ। उनके पिता ठाकुर विशेश्वर दयाल सिंह जी अपने इलाके के एक वीर पुरुष थे। 5 बसंत जब वे पार कर गए तो उनकी शिक्षा का श्रीगणेश हुआ। सन 1900 में औरंगाबाद मिडिल स्कूल, 1904 में गया जिला स्कूल और 1908 में पटना कॉलेज में प्रविष्ट हुए। जिस समय ये पटना कॉलेज में आए उस समय देश के शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में परतंत्रता की वेदना का अनुभव होने लगा था। गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई मानवता का चित्कार अब उन्हें सुनाई पड़ने लगा था। वे उस जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल होने लगे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा योगीराज अरविंद ऐसे महान आत्माओं का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन महान आत्माओं के कार्यकलापों तथा व्याख्यानों का समुचित प्रभाव अनुग्रह बाबू के हृदय पर पड़ा। उनका हृदय भी भारत माता की सेवा के लिए तड़ उठा और वे उस पावन मार्ग पर अग्रसर हो गए। सरफुद्दीन के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन नामक संस्था संगठित की गई, जिसमें देशरत्न राजेंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू ऐसे मेधावी छात्रों को कार्य करने तथा नेतृत्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण से अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। बिहार विभूति का भारत की आजादी में सहभागिता रही थी। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। अनुग्रह बाबू आधुनिक बिहार के निर्माता थे। वे देश के उन गिने-चुने सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से थे जिन्होंने अपने छात्र जीवन से लेकर अंतिम दिनों तक राष्ट्र और समाज की सेवा की। उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण के लिए जो कार्य किया, उसके कारण लोग उन्हें प्यार से बिहार विभूति के नाम से पुकारते हैं। उन्हें वकालत करते हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि चंपारण में नील आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। चंपारण के किसानों की तबाही का समाचार जब महात्मा गांधी से सुने तो वे करुणा से विचलित हो उठे। मुजफ्फरपुर के कमिश्नर की राय के विरुद्ध गांधी जी चंपारण गए और जांच कार्य प्रारंभ कर दिया। अत्याचारों की जांच प्रारंभ हुई। इसमें कुछ ऐसे वकीलों की आवश्यकता थी जो निर्भीकता पूर्वक कार्य कर सके और समय आने पर जेल जाने के लिए भी तैयार रहें। इस विकट कार्य के लिए बृज किशोर बाबू
के प्रोत्साहन पर राजेंद्र बाबू के साथ ही अनुग्रह बाबू भी तत्पर हो गए। उन्होंने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की कि उनका पेशा नया है और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। एक बार जो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, उसे भला इन तुच्छ चीजों का क्या भय हो सकता है। चंपारण का किसान आंदोलन 45 महीनों तक जोर शोर से चलता रहा। अनुग्रह बाबू बराबर उसमें काम करते रहे और आखिर तक डटे रहे। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ उन्हें गांधी जी के आश्रम में ही रहकर पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनुग्रह बाबू ने चंपारण के नील आंदोलन में गांधी जी के साथ लगन और निर्भीकता के साथ काम किया और आंदोलन को सफल बनाकर उनके आदेशानुसार 1917 में पटना आए। बापू के साथ रहने से उन्हें जो आत्मिक बल प्राप्त हुआ, वही इनके जीवन का संबल बना। सन 1920 के दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें अनुग्रह बाबू ने भी भाग लिया। सन 1929 के दिसंबर में सरदार पटेल ने किसान संगठन के सिलसिले में मुंगेर आदि शहरों का दौरा किया। तब अनुग्रह बाबू सभी जगह उनके साथ थे। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अनुग्रह बाबू को भी कई स्थानों में घोषण पत्र पढ़ना पड़ा। कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। उस सिलसिले में उन्हें चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों का दौरा करना पड़ा। 26 जनवरी 1933 को जब पटना में घोषणा पढ़ रहे थे, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 15 मास की सजा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जिस समय वे जेल में थे, बिहार में इतिहास विख्यात प्रलयंकारी भूकंप आया। हृदय विदारक समाचारों को पढ़कर उनका हृदय दर्द से करा उठा। चारदीवारी के अंदर बंद रहने के कारण ये कोई राहत कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने 3 हफ्तों के बाद इन्हें छोड़ दिया। छूटते ही अनुग्रह बाबू राहत कार्य में संलग्न हो गए। राजेंद्र बाबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने अथक परिश्रम के साथ पीड़ित मानवता की सेवा की। मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि शहरों का दौरा किया। इसके लिए राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसके उपाध्यक्ष अनुग्रह बाबू ही चुने गए तथा खूब लगन के साथ सेवा कार्य किया। सन 1940 को मार्च महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अधिवेशन का संपूर्ण भार अनुग्रह बाबू के कंधे पर था। उसमें जो अपनी तत्परता दिखलाई, उसके फलस्वरूप ही कांग्रेस का अधिवेशन सफल हुआ। देश की परिस्थिति को देखते हुए जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाया, तब उनके प्रिय सहयोगी अनुग्रह बाबू कब चूकने वाले थे। फलस्वरूप 1940 को वह गिरफ्तार कर लिए गए और अगस्त 1941 में रिहा हुए। गांधी जी का करो या मरो का नारा बुलंद हुआ। 7 अगस्त 1942 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए। सारे देश में एक बार ही बिजली की तरह आंदोलन की आग फैल गई। कांग्रेस कमेटियां जब्त कर ली गई और कांग्रेस नेता जहां के तहां गिरफ्तार कर लिए गए। 10 अगस्त को अनुग्रह बाबू भी जब अपने मित्रों से मिलने गए, एकाएक मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1944 में जब सारे कांग्रेसी नेता जेल से मुक्त किए जाने लगे, तो अनुग्रह बाबू भी कारावास की कैद से आजाद कर दिए गए। 1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रांत के वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना, तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्यायप्रियता, लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो परिचय दिया, वह सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने बिहार केंद्रीय श्रम परामर्श समिति के माध्यम से श्रम प्रशासन तथा श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम एवं प्रावधान बनाए, वे आज पूरे देश के लिए मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्हें खाद, बीज, मिट्टी, मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाए और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। पूसा का कृषि अनुसंधान फार्म उनकी ही देन है।
इस तेजस्वी महापुरुष का निधन 5 जुलाई 1957 को उनके निवास स्थान पटना में बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उनके अंतिम संस्कार में विशाल जनसमूह उपस्थित था। अनुग्रह बाबू 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एवं उनकी जोड़ी मिसाल मानी जाती है।